शुरू करते हैं। तामस दान के लक्षण, पहले 2 श्लोकों का वाचन और उसके बाद दोनों श्लोकों का विश्लेषण। श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 23। ठीक है। अदेश काले यत दानम, आप लोग पढ़िए। आप पढ़ना। आदेश काले यज्ञानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत् तामसम् उदाहृतम् ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदा च ये यज्ञाः च विहिताः पुरा। जी, ये अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 22 और 23। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 3 चीजों का वर्णन विस्तार से वासुदेव श्री कृष्ण ने किया है, और वो हैं कि यज्ञ, दान और तप 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक और राजसिक और तामसिक। तो अब यह प्रकरण यहां समाप्त हो रहा है दान का, जिसमें यह लास्ट है आपका 22वां, जिसमें तामस दान का वर्णन है। इससे पूर्व में राजसिक दान और सात्विक दान का वर्णन हो चुका है। तो ये तामसिक दान क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, इसको क्वालिफाई करती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तामसिक दान के। ये होता क्या है कि ये जब दिया जाता है तो इसमें देश और काल का विचार नहीं करता है व्यक्ति। देश का मतलब आप किस स्थान में उस दान को दे रहे हैं और किस काल में उस दान को दे रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि आदेश और अकाल, मतलब ऐसा काल जिसमें वो दान नहीं दिया जाना चाहिए, वो कौन सा है। तो उसमें हमको ये सोचना होता है कि ऐसे समय में जब उस दान की आवश्यकता ही नहीं है, वहां कोई आवश्यकता ही नहीं है, वहां ऐसे पात्र ही नहीं है, तो ऐसे में उस दान को आपको नहीं देना चाहिए। तो होता क्या है, जो तामसिक दान है इसमें न तो व्यक्ति देश का विचार करता है और न तो काल का विचार करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें यह है कि ये जैसे आप देखते होंगे कई बार आपके घर के दरवाजे पे लोग आते हैं, आपकी इच्छा नहीं है ना दान देने की, और आप उसको देते तो हैं कि ये जाएगा नहीं जब तक हम नहीं दे देंगे, कुछ ना कुछ आप देने के लिए, तो इसमें सत्कार का भाव नहीं होता है। तो वही है असत्कृतम। बहुत सारे भिखारी लोग नहीं आ जाते हैं हम लोगों के दरवाजे पे, तो हमारी इच्छा नहीं है, या बहुत सारे चंदा लेने वाले आ जाते हैं, आप देखते हैं, तो हम लोग देते तो हैं कुछ ना कुछ, लेकिन असत्कृतम, आदर नहीं देते हैं। दान तो दे दिया जो भी देना हुआ, लेकिन आदर नहीं दिया, तो ये भी तामस दान का लक्षण है। और तीसरी चीज इसमें होती अवज्ञातम, दिया उसका तिरस्कार करते हुए दिया, जब चले जाइए, हैं रोज रोज चले आते हो यार, हैं, तो इस तरीके से तिरस्कृत करते हुए
हम उसको दान देते हैं। न तो वो काल कभी कभी हमारा ठीक होता है जिसमें हमको दान देना है, न वो स्थान ठीक होता है जिसमें हमको दान देना है। जो विधि होती है दान देने की, उसमें भी जिसको दान दिया गया उसके प्रति असत्कार का भाव होता है, असम्मान का भाव होता है, तिरस्कार का भाव होता है। और हम किसको दान देते हैं वो भी देख लीजिए, अपात्रेभ्यः, वो जिसको दिया गया वो पात्र भी नहीं है, उसको उस चीज की जरूरत भी नहीं है, वो उसके योग्य भी नहीं है, और आप उसको दे रहे हैं। तो 3-4 चीजें इसमें तामसिक दान की क्वालिफाई की जा रही हैं, जिसमें आदेश काले और अपात्रेभ्यः, असत्कृतम और अवज्ञातम। तो ये 4 चीजें अगर वहां दान में हैं, मतलब न देश ठीक, न काल ठीक, न पात्र ठीक, ठीक है, और आपके अंदर कोई सत्कार और सम्मान का भाव भी नहीं है दान देते हुए, फिर भी दान दिया जा रहा है, तो इस प्रकार का दान तामसिक दान कहा जाता है। तत्तामसम उदाहृतम, तत्तामसम उदाहृतम। तो इस प्रकार से जो दान दिया गया तो उसे तामसिक दान कहते हैं। अब यहाँ जो चैप्टर चल रहा था हमारा दान का, यज्ञ, दान और तप, भगवान ने इसमें बड़े विस्तार से 3 चीजों का वर्णन किया है। क्योंकि गीता कहती है कि मनुष्य कोई काम ना करे, फिर भी मान लो आपके जीवन में कोई काम नहीं बचा, पारिवारिक कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व अब आपका नहीं बचा, तो आप कोई क्या कर्म नहीं करेंगे? कर्म तब भी करेंगे। कौन से कर्म करेंगे आप? यज्ञ, दान और तप। ये 3 जो कर्म हैं ये सन्यासियों के लिए भी आदेशित निर्देशित कर दिए गए हैं कि सन्यासी को भी यज्ञ और दान और तप का कर्म करना चाहिए। ये नहीं है कि अब आपको चूंकि सांसारिक कोई उत्तरदायित्व नहीं रहा, सांसारिक कोई कर्तव्य बोध आपके अंदर नहीं रहा, इसलिए अब आप निठल्ले बैठ के कर्महीन बन करके कुछ ना करें, ऐसा नहीं है। आपको 3 कर्म यज्ञ, दान और तप के तो करने ही करने हैं। तो ये चैप्टर अब आपका 22 में क्लोज हो जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है, इन कर्मों का लक्ष्य क्या है? कर्म करते क्यों हैं आप? तो देखिए, अधिकांश जो हमारी कर्म के पीछे जो भावना होती है वो ये होती है कि एक तो अपने अहंकार को तुष्ट करना, संतुष्ट करना। सारे कर्म आपको आपके अहंकार की भेंट में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान वासुदेव यहाँ यज्ञ, दान और तप, ये जो 3 चीजें हैं, तो जो यज्ञ है ये मनुष्य के सारे कर्मों का प्रतीक है। आप नहीं समझे? यज्ञ, दान, तप जो कर्म आपके लिए रखे गए हैं, तो इसमें सारे कर्म आ जाते हैं। सारे कर्मों का वो प्रतीक है यज्ञ। आप समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में भगवान ये अब आपको यहां बताने वाले हैं कि कर्म किए ही क्यों जाते हैं, कर्म किए क्यों जाते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। आगे का जो श्लोक है वो इससे थोड़ा सा अलग हो गया है। 23वां जो अब हम जिसका वर्णन करने जा रहे हैं वो 22 पर ये यज्ञ, दान और तप का जो कर्म है मनुष्य का, उसको समाप्त करते हुए अब ओम और ब्रह्म के जो नाम तत् और सत है उसका वर्णन किया जाएगा। क्योंकि कर्म को अगर भगवान से आपने नहीं जोड़ा, देखिए मुख्य चीज ये है, यज्ञ करना है तो किसके लिए करना है, दान करना है तो किसके लिए करना है, और तप करना है तो किसके लिए करना है। अगर वो ब्रह्म को समर्पित नहीं है तो न तो आपका यज्ञ कोई फल देने वाला, न दान फल देने वाला, न तप फल देने वाला। तो गीता यहाँ यज्ञ, दान और तप का वर्णन करने के बाद 23वें में भगवान ब्रह्म का वर्णन करने जा रही है और उनके नामों का वर्णन करने जा रही है। इसलिए इसकी भूमिका आपको बताना जरूरी था। देखिए तो क्या है, कहाँ से शुरू हुआ आपका 23वां, ये बिल्कुल अलग हो गया। ओम तत्
सत इति निर्देशः ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृतः। देखिए इसमें ये जो है तीन नाम ओम और तत् और सत इति, इस प्रकार कितने, त्रिविधा, त्रिविधा। ये ब्रह्मणा, तो ब्रह्मणा का यहां अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म के कौन से तीन नाम कहे गए हैं? ओम और तत् और सत। ओम आप जानते हैं कि किसी भी मंत्र में ऐसा कोई मंत्र वैदिक और उस समय और अन्यत्र नहीं जो ओम से न शुरू होता। तो ये ओम क्यों शुरू होता? क्योंकि ये ब्रह्म का वाचक शब्द है। और दूसरा ये है तत् भी ब्रह्म का वाचक है। तत् का क्या मतलब है? तत् से आप ब्रह्म का नहीं पता चलता है ना। हमने कहा तत् और सत, सत तो ठीक है लेकिन तत् से नहीं। तत् वो विधा है किसी चीज को कहने की जब हम किसी चीज को इनडायरेक्ट कहते हैं, सीधे नहीं कह पाए। तत्सवितु वरेण्यम, तो तत् भी ब्रह्म का ही नाम है जिसमें कहा गया वो नहीं जान पाया पूरी तरीके से, यह कह करके नहीं, जहां आप यह कह कर वर्णन नहीं कर सकते। सुनिए, दो तरीके से वर्णन हो सकता है, यह कह के और वह कह करके। तो जहां यह कह करके आप वर्णन नहीं कर पाते हैं, देखिए तत्व वहां आ रहा है, यह कह करके। ये हैं व्योम जी, ये हैं डॉक्टर साहब, सबका स्पष्ट होता चला गया। लेकिन ब्रह्म के लिए आप ये नहीं कह सकते यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह भाषा यहां नहीं चलती है। हाँ, नेति नेति, वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो हमारे वेदों ने और वैदिक ऋषियों ने क्या कहा? तत् अगर प्रयोग कर लो तो वो विराट पुरुष, वो सारे देवों का भी देव, वो सर्वाधार, वो यह करके वो कह नहीं पा रहे। यह करके तो यहां की किसी चीज को आप संबोधित कर दोगे, यह ब्रह्म नहीं कहते, यह ब्रह्म तो बहुत छोटा हो गया सृष्टि का, वो अनंत। तो अनंत के लिए ये यहां तत् का प्रयोग, अनंत ब्रह्म के लिए तत् का प्रयोग किया जाता है। और सत का मतलब वो नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। देखिए इसको समझ लीजिए, सत और असत का मतलब होता है जो हो ही ना, जिसका अस्तित्व ही ना हो, नॉन एग्जिस्टेंट हो। और सत का मतलब जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है, सत्यम, वो सत्यम है, तो वो असत नहीं है। इसलिए तीन ब्रह्म के यहां नाम आपके 23वें श्लोक में कहे गए हैं, ओम तत् सत इति। इस प्रकार निर्देशः नाम ब्रह्मणा, उस ब्रह्म का, सच्चिदानंद ब्रह्म का, त्रिविधा, तीन प्रकार से उसका नाम लिया जाता है, कहा गया है या वर्णित किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यह दिखाया गया कि उसी से समग्र सृष्टि और समग्र चीजों का सृजन होता है। तेन ब्राह्मणा वेदा यज्ञा पुरा विहिता। इसका मतलब यह है कि जिसका वर्णन अभी हुआ उसी के लिए तेन पद आया है। वकील साहब, ये तेन इनके लिए पद आया है, ब्रह्मणा के लिए, ब्रह्म के लिए, ओम के लिए, तत् के लिए, सत के लिए। उसी ब्रह्म तत् सत से क्या क्या चीजें रची गई हैं? ब्राह्मणा यह सारी प्रजा का प्रतीक है। ब्राह्मणा जो कहा गया उसमें सिर्फ ब्राह्मण न लीजिए, ब्राह्मण से जितने भी प्रजा उत्पन्न हुई, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र और जीवन और जितने पशु पक्षी, जितना भी जीवन सृजित हुआ वो सब ब्राह्मणा में आ जाता है, जीवन की सृष्टि। और क्या इससे देखिए हो गया, वेदा जो ज्ञान है, विद धातु से बनते हैं, तो वेदों का भी जो सृजन हुआ, तेन उसी ब्रह्म, वही ओम तत्सत से ही वो रचे गए हैं। ब्राह्मण भी वहीं से आए और वेद भी वहीं से रचे गए। और तीसरी कौन सी चीज है? यज्ञा। और जो यज्ञ देखिए कर्म का प्रतीक है, यज्ञ सारे कर्मों का प्रतीक है। यज्ञ जो है यहां यज्ञा, जितना भी कर्म होता है वो सब यज्ञ के रूप में हो जाता है। तो ये है पूरा सृष्टि के आदिकाल में ये तीनों चीजें उसी ब्रह्म से
सच्चिदानंद ब्रह्म से ब्राह्मण और वेद और यज्ञों की रचना हुई है। देखिए कितनी सुंदर यार बात कही जा रही है। पूरा आदिकाल में, प्रारंभ में, सृष्टि के आदि में इन तीनों की रचना उसी सच्चिदानंद ब्रह्म जिसे ओम तत्सत कहा जाता है, उसी से इन सब की रचना हुई काल से है। देखिए यहाँ तक ये स्पष्ट हमारे ख्याल से इसमें हर चीज Clear है। साफ कर दी गई है। ठीक है।